अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेमी ग्रुप के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है लेट एस एंड टी आर टू सेमी ग्रुप्स एंड फाई एस मैपिंग एस टू टी and phi is the function s to t, then the function phi is called homomorphism। हमने लेट कर लिया, दो हमने सेमी ग्रुप्स ले लिए, एक को हमने एस का नाम दिया और दूसरे को टी का नाम दिया। हमने कहा कि वो होमोमॉर्फिज्म तब होंगे अगर वो इसके अंदर क्या करें, फाइव मैप करें एस टू टी। अगर फाइव हमारे पास मैप करती है, जो फाइव फंक्शन है ये मैप करता है एस टू टी, तो ये जो हमारे पास फंक्शन फाइव है ये हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ये होमोमॉर्फिज्म तब होगा अगर ये हमारे पास क्या करे, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है हम एक्स वाई लें और साथ हम क्या करें, फंक्शन मैप फाई अप्लाई करवा दें और फाई सेपरेट अप्लाई हो जाए एक्स के ऊपर, फाई सेपरेट अप्लाई हो जाए वाई के ऊपर। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो होमोमॉर्फिज्म की ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ये हमारे पास है एक्स वाई फाई जो है वो आ जाए फाई एक्स इंटू फाई वाई। और दूसरी हमारे पास कंडीशन है, कोई भी हम क्या करें, एक सेमी ग्रुप का एलिमेंट ले, एस हमने लिया और हम क्या करते हैं उसको फाइव के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आने वाला आंसर हमारे पास वही आ जाए। मींस हम क्या कर रहे हैं, फाइव को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आई एस के साथ और आने वाला आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आई ऑफ एस आ रहा है। अगर ये हमारे पास दोनों की दोनों कंडीशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी होमोमॉर्फिज्म की एनर्जेटिक या वन टू वन कंडीशन होल्ड कर जाए। एनर्जेटिक वन टू वन कंडीशन अगर वो हमारे पास होल्ड करती है तो वो क्या कहलाता है, मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है। वन टू वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, वन टू वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है अगर हम क्या कह दें कि जो हमारे पास एक हम फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स और हम कह दें कि ये हमारे पास इक्वल किसके है, एफ ऑफ वाई के, सही है। और ये अगर हम क्या कह दें कि जो हमारे पास एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास किसके इक्वल है, टू ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अगर हम फंक्शन एफ ऑफ वाई को लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह अगर रिप्लेस कर दें वाई को तो वो एफ ऑफ वाई का फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे टू एक्स इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ऑफ वाई के। तो ये हमारे पास जो एक्स ये टू है, टू से हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा वाई के। तो ये जो हमारे पास ऐसे वाली कंडीशन होती है, ये कौन सी कंडीशन होती है, वन टू वन की कंडीशन होती है। अगर वो वन टू वन मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म के अंदर अगर वो एनर्जेटिक की कंडीशन को होल्ड कर जाए तो वो मोनोमॉर्फिज्म होता है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास ईपी मोरोमॉर्फिज्म हमारे पास है, ऐसी कंडीशन जो हमारे पास क्या करे, होमोमॉर्फिज्म के अंदर ऑन टू फंक्शन को शो करवा दे। ऑन टू फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है, कोई भी हम फंक्शन लें, फाई हमने एक फंक्शन लिया, उसके कोई भी हम सेमी ग्रुप लें और जो आने वाला आंसर है कि वो हमारे पास क्या आ जाए, दूसरे सेमी ग्रुप के इक्वल आ जाए। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ईपी मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास ऐसे होमोमॉर्फिज्म होते हैं जो वन टू वन ऑन टू दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, हमारे पास दोनों कंडीशन के लिए होल्ड कर जाएं। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होते हैं वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होते हैं। तो हमें पता है जो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव शो करवाने के लिए हमें टू कंडीशंस को होल्ड करवाना पड़ता है। फर्स्ट हमारे पास हमें करवाना पड़ती है वो वन टू वन हो, और सेकंड जो कंडीशन हमें होल्ड करवाना पड़ती है वो कौन सी होती है, ऑन टू ऑन। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं तो देन हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसी में हमने कहा कि आइसोमॉर्फिज्म ऐसे होमोमॉर्फिज्म को कहेंगे जो हमारे पास वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो, और यहाँ अदर वे में हम उसको कह सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आइसोमॉर्फिज्म होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास डेफिनेशन है, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई मैपिंग एस टू टी इज अ बाइनरी रिलेशन डिफाइंड इज कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई belongs to S cross product T x phi equal to y phi। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास सेम वही डेफिनेशन हमने अप्लाई करवानी है। एक हमने फंक्शन ले लिया है फाई, वो टू फंक्शन सेमी ग्रुप के ऊपर क्या कर रहा है, वो हमारे पास मैप कर रहा है, वो बाइनरी ऑपरेशन को भी साथ डिफाइन करता है, बाइनरी ऑपरेशन को भी बाइनरी रिलेशन को भी क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की ये मैपिंग और उसके साथ एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन हो तो देन हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास टू फंक्शन है, हमने दो कोई से नंबर ले लिए, एक्स वाई जो फर्स्ट है वो हमारे पास बिलोंग करता है एस को, जो सेकंड फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है टी को, और ये जो एस और टी है ये दोनों के दोनों हमारे पास किसके सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और देन हमने कह दिया कि अगर हम इसके ऊपर क्या करें, फाई अप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास एक्स फाई इक्वल आ जाएगा वाई फाई के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई एक्स इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ वाई के। तो ये हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्पैक्टेबल रिलेशन। कॉम्पैक्टेबल रिलेशन हमारे पास ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होता है और एक सेमी ग्रुप होता है। ये हमारे पास दो, अगर हमारे पास ये चीज़ें हों तो हम उसका कॉम्पैक्टेबल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कॉम्पैक्टेबल रिलेशन में हमने तीन चीज़ें पढ़नी है, लेफ़्ट कॉम्पैक्टेबल रिलेशन पढ़ेंगे, राइट कॉम्पैक्टेबल रिलेशन पढ़ेंगे और कॉम्पैक्टेबल रिलेशन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, अ बाइनरी रिलेशन रो and a semi group S is right compactable if all XYZ belongs to S we have। हमने कहा कि एक हमने बाइनरी रिलेशन लिया, बाइनरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, और साथ उसके एक सेमी ग्रुप का एलिमेंट लिया, वो हमारे पास उसको हम कहते हैं कि वो एस है, वो राइट कॉम्पैक्टेबल तब होगा अगर वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मींस हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टू एलिमेंट्स पकड़े, एक्स हमें पता है कि एप्लीकेबल किसके ऊपर हो रहा है, रो के ऊपर, हमने लिख दिया एक्स रो। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा था, वाई। अब हमें पता है कि ये हम एक्स वाई के ऊपर हमने क्या कर लिया है, रो को अप्लाई करवा लिया है, और जो थर्ड वेरिएबल बचा है वो हमारे पास क्या है, जी है। अब यहाँ पे हमने देखना है हम लेफ़्ट की बात कर रहे हैं या राइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम राइट की बात कर रहे हैं। हमने क्या करना है, ये जी को हमने इधर भी राइट से मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर भी राइट से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब एक्स रो वाई को जी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स जी आ जाएगा, रो इंटू वाई जी आ जाएगा। तो ये जो हमने क्या करवाया है, जी को राइट से मल्टीप्लाई करवाया है, राइट से मल्टीप्लाई होने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया है कि ये हमारे पास क्या है, राइट कॉम्पैक्टेबल रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही हमने कह देना है लेफ़्ट कॉम्पैक्टेबल रिलेशन, उसके लिए हमने एलिमेंट 3 ले लिए, एक्स वाई जी तीनों के तीनों एलिमेंट सेमी ग्रुप में से ही बिलोंग कर रहे हैं। सेम हमने क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स है, और रो को एक्स हमने लिख लेना है, उसके बाद रो है, उसके बाद नेक्स्ट हम नंबर देखेंगे कौन सा आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हमने लिख लिया एक्स रो वाई, लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल जी है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जी को राइट से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि राइट कॉम्पैक्टेबल की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने जी को क्या करना है, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करना है। लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ़्ट कॉम्पैक्टेबल रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स रो वाई है, तो हमने क्या कर देना है, इसको जी से लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों साइड से, तो ये जी एक्स रो जी वाई आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट, ये हमारे पास क्या आ गया है, लेफ़्ट कम्पैक्टेबल आ गया है। अब लेफ़्ट और राइट कम्पैक्टेबल दोनों का जो कम्बिनेशन होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है कॉम्पैक्टेबल रिलेशन। तो अब हमने कह देना है एंड कम्पैक्टेबल। कम्पैक्टेबल हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे, हमने 4 नंबर ले लिए हुए हैं, एलिमेंट्स ले लिए हुए हैं, एक्स वाई जी टी
फोर के फोर जो एलिमेंट्स है वो सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया है, हमें पता है कि रो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बाइनरी रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, हमने उसको लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिख लिया, ये हमारे पास एक्स है, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया रो और साथ हमारे पास आ गया वाई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास टू नंबर्स हैं ज़ीरो टी। हमने ये दोनों के दोनों नंबर्स लिख लिए और इनकी इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन करने के बाद एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे जी के साथ, एक्स हमारे पास जी आ जाएगा। रो दोनों के साथ है तो रो एक में लिख लेंगे क्योंकि रो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास y को मल्टीप्लाई t के साथ करवा देंगे तो ये हमारे पास x ज़ीरो वाई टी जो आ जाएगा, ये हमारे पास कंपैक्टेबल रिलेशन आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ़्ट कांग्रुएंसी राइट कांग्रुएंसी। तो लेफ़्ट कांग्रुएंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन सिंपल वे में अगर हम देखें कि जो लेफ़्ट कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो लेफ़्ट कांग्रुएंसी होता है, जो राइट कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो हमारे पास राइट कांग्रुएंसी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैंपल कांग्रुएंसी। सैंपल कांग्रुएंसी में हम ऐसी चीज़ को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास जो कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसको हम क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सैंपल कांग्रुएंसी है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स डेफिनेशन थी जिनको हमने डिस्कस किया। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।